हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल NU सिविल सर्विसेज। दोस्तों, अभी हाल ही में यूपीपीएससी के द्वारा ऑफिशियल कैलेंडर जारी हुआ है एग्ज़ाम का, जिसमें तमाम एग्ज़ाम की जो डेट है उसमें मेंशन किया गया है। जैसे RO ARO का एग्ज़ाम पहले 1 अगस्त को था, अब 5 दिसंबर को हो गया है। बजाय मुख्य परीक्षा दिसंबर में होने के अब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा दिसंबर में। मतलब जो दिसंबर में एग्ज़ाम था पहले, वो मेंस का एग्ज़ाम था RO ARO का, अब वो प्रीलिम्स का होगा। ठीक है, दिसंबर में 5 दिसंबर की डेट आई है और इसकी जो मेंस का एक जो डेट है दोस्तों, वो 22 अप्रैल 2021 में कर दिया गया है। ठीक है, तो ऑफिशियल कैलेंडर आने के बाद दोस्तों एक चीज़ साफ़ हो गई कि आप अगर ज़ीरो लेवल पे अगर आप हैं, आप कुछ भी नहीं जानते हैं और आप RO ARO की तैयारी करने जा रहे हैं, तो अब से आपके पास करीब 5-6 महीने हैं। आप अगर ज़ीरो लेवल पे हैं तो भी आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। कैसे, हम बताते हैं दोस्तों, डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर पहली बार चैनल पे आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए कि RO ARO या तमाम जो यूपी PCS के द्वारा एग्जामिनेशन कंडक्ट कराई जाती है या उसके थ्रू जो भी अपडेट आनी होती है, जो भी अपडेट होता है, हम समय समय बताते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है इसमें, अगर हम RO ARO की बात करते हैं, स्पेशली प्रीलिम्स की बात करते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स की बात करते हैं दोस्तों, तो अगर हम बात करें प्रीलिम्स की दोस्तों, तो GS का जो पेपर होता है, ठीक है, जो GS का पेपर होता है उसमें होता है 140 क्वेश्चन। ठीक है, और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, तो टोटल 140 नंबर, 140 क्वेश्चन हो गए। दूसरा पेपर होता है दोस्तों हिंदी का, जिसे कहते हैं सामान्य हिंदी। ये भी होता है दोस्तों 60 क्वेश्चन और 60 मार्क्स का, मतलब 1 क्वेश्चन 1 नंबर। तो टोटल 200 दोस्तों 200 नंबर का जो है पेपर हुआ, पहला जो आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है। और 200 नंबर में आपको एनी हाउ दोस्तों कम से कम 130 प्लस क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, तभी आप प्रीलिम्स आपका क्वालिफाई हो सकता है। क्योंकि पिछला जो भी अपडेट रहा है, पिछला जो 2017 का था उसमें 122 कट ऑफ गया था। अभी 2016 का जो एग्ज़ाम है उसका अभी कट ऑफ तो आया नहीं है, लेकिन लोग बता रहे हैं 130 तक गया है। 130 जिसका सही है उसका प्रीलिम्स हो गया था। लेकिन दोस्तों हम बात करते हैं, अगर आपका प्रीलिम्स हो भी जाता है मान लीजिए, तो मेंस की तैयारी कैसे करेंगे। मेंस के लिए भी तो आपको स्पेशली पढ़ना पड़ेगा। उसमें जो पार्ट है मेंस में दोस्तों, मेंस का सबसे पहले जो सिलेबस दिया गया है, जैसे उसमें टोटल 400 नंबर के पेपर हैं। ठीक है, 400 नंबर पेपर में दोस्तों 120 नंबर का आपका GS है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड है। जो 140 नंबर का प्रीलिम्स में था, यहाँ 120 नंबर का हो जाएगा। अब प्लस जो भी बाकी 60 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, पिछले वाले में दोस्तों 60 क्वेश्चन थे, इसमें 30 क्वेश्चंस रहेंगे। 30 क्वेश्चंस रहेंगे और हर क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। तो इसके अलावा बाकी जो क्वेश्चंस है दोस्तों, बाकी जो पार्ट बचते हैं हिंदी के जो बचते हैं दोस्तों, वो स्पेशली इसमें दोस्तों डिस्क्रिप्टिव है, लिखने वाला है दोस्तों। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं ऐसे है दोस्तों, निबंध आपका दोस्तों 120 नंबर का है। 3 निबंध आते हैं, 3 पार्ट से आते हैं। हर एक पार्ट से 3-3 निबंध होता है। पहले पार्ट पर 3 रहेगा, दूसरे पार्ट पर 3 रहेगा, तीसरे पार्ट पर 3 रहेगा। एक करना होगा तीनों में 600 वर्ड में। कितने? 600 वर्ड में आपको करना रहेगा। ठीक है, 120 नंबर के होते हैं। अलग अलग रहता है दोस्तों। राष्ट्रीय जो घटनाक्रम होते हैं समसामयिक, उससे ऊपर एक निबंध आता है लिखने के लिए। 3 ऑप्शन दिया रहेगा, एक करना रहेगा, प्लस एक साहित्य से आएगा और तीसरा एक दोस्तों जो मतलब जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर रहता है उसमें आता है। ठीक है, लेकिन हम बात करते हैं दोस्तों कि मेंस की तैयारी अगर आपको करनी है तो साथ साथ ही करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रीलिम्स अगर आपका निकल भी जाता है तो मेंस में दिक्कत आ जाएगी। क्योंकि दोस्तों हिंदी इतना आसान नहीं है। हिंदी में बहुत सारे जो टॉपिक है, मान लीजिए निबंध, ठीक है, अगर आप PCS से वगैरह एग्ज़ाम देते हैं, हिंदी मीडियम से है, तो आप हिंदी आपका निबंध लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों बहुत सारी चीज़ें उसमें, जैसे कुछ पार्ट्स हैं, जैसे हिंदी के लेटर राइटिंग, तो लेटर राइटिंग भी आपको जानना पड़ेगा। उसमें दोस्तों टेबुलर फॉर्म, मतलब इसको कहते हैं सारणी रूप, ये बनाना पड़ेगा। जो समीक्षाधिकारी का जो काम होता है, वो काम किस तरीके से किया जाता है, वो टोटली दोस्तों यही सब काम होता है जो मेंस में आपके पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, समय सारणी हो गया, लेटर राइटिंग हो गया, प्रशासनिक शब्दावली आता है दोस्तों।
प्रशासनिक शब्दावली इसमें क्या होता है दोस्तों, इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश 5-5 वर्ड दिए रहते हैं। 5 वर्ड इंग्लिश के उसको हिंदी में करना होता है कि उसके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड्स क्या है, और 5 शब्द हिंदी में दे रहेगा उसको इंग्लिश में करना रहेगा, ठीक है। तो प्रशासनिक शब्दावली, लेटर राइटिंग और आपका सारणी रूप, और इसके साथ ही साथ दोस्तों इसमें आता है आपका, जैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें पर्यायवाची भी आता है दोस्तों, लेकिन ये लिखने वाला रहता है, ठीक है। और इसी के साथ साथ दोस्तों निबंध तो आता ही आता है आपका स्पेशली। तो ये जो स्पेशल दोस्तों पैसेज दिया रहेगा, गद्यांश में दोस्तों आपको उसका संदर्भ, प्रसंग, ये सब पूरा उठा के लिखना रहेगा। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि तैयारी कैसे करनी है आपको। तैयारी ऐसे करनी है कि अभी जैसे आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं जीएस का 140 नंबर का, जैसे जो 140 नंबर का जीएस का पार्ट है वो तो आप ठीक है, प्लस आप हिंदी के लिए 60 नंबर का जो पोर्शन दे रहे हैं, यही सेम चीज़ आपका काम आ जाएगा मेंस में। तो मेंस में आपका ऑब्जेक्टिव अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें वहाँ काम दे देगा। प्लस आप साथ में क्या कर सकते हैं दोस्तों, छोटे छोटे जो पार्ट हैं, जैसे अगर आप बात करें तो प्रशासनिक वर्ड, तो करीब दोस्तों ये 20 नंबर का मतलब 20 नंबर का आता है, ठीक है। 5-5 शब्द रहते हैं, हर एक शब्द 5-2 नंबर का रहता है। तो 20 नंबर मतलब 5 शब्द हिंदी, 5 नंबर इंग्लिश का। तो 20 नंबर दोस्तों ये आपका तैयार हो जाएगा। इसके लिए आप अभी से थोड़ा बहुत देखना शुरू कर दीजिए। मतलब बुक जो है दोस्तों हरदेव बारी की बुक है, या फिर आदित्य पब्लिकेशन की बुक है, पीएन पांडे की बुक है, ठीक है। ये कोई भी बुक ले लीजिए आप स्पेशली, या फिर कोई वीडियोस देख लीजिए। प्रशासनिक शब्दावली आप कुछ 200-250 देख लीजिए, उसमें से आप प्रीवियस ईयर के पेपर को आप देख लीजिए। तो 20 नंबर के आते हैं, 20 नंबर आपका ये एक तरह से तैयार हो जाएगा। प्लस दोस्तों सारणी रूप आता है 15 नंबर का, ये फ्री का होता है दोस्तों। उसमें क्या होता है, एक लेटर दे दिया जाता है, और उस लेटर के हिसाब से आपको टेबल फॉर्म में बनाना होता है। जैसे कोई लेटर दे दिया, मान लीजिए कोई लेटर ऐसे, ठीक है। अब इसमें आपको यहाँ पे मान लीजिए कोई अब इसको किस तरीके से हम फॉर्मेट बनाएंगे, तो मान लीजिए यहाँ पे क्रम संख्या, लेटर संख्या, तो क्रम संख्या लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए उसके बाद फिर दिनांक, डेट लिखेंगे, किस डेट में जारी हुआ, तो दिनांक लिखेंगे, डेट लिखेंगे। उसके बाद प्रेषक, यहाँ प्रेषक दे रहा था दोस्तों किसने भेजा, जैसे कोई सचिव या कोई मतलब कहीं कोई कार्यालय से आया हुआ तो प्रेषक लिखेंगे। अब प्रेषकी, यहाँ प्रेषक फिर प्रेषकी लिखेंगे। क्रम संख्या, दिनांक, प्रेषक, प्रेषकी, प्रस्तुति मतलब प्रेषक, प्रेषकी मतलब किसको जो है ये मिलना है, ठीक है। इसके बाद फिर लास्ट में लिखेंगे दोस्तों विषय एंड आशय, क्या विषय है, जो ये कंटेंट है क्या विषय इसमें दे रहा है। तो ये 15 नंबर एक तरह से फ्री का होता है, इसको आप देख सकते हैं। तो 15 नंबर ये प्लस 20 नंबर वो, तो आपका 35 नंबर तो ऐसे ही बन जा रहा है दोस्तों। प्लस अगर आप गद्यांश वाला पैटर्न आप कर ही देंगे, वो भी होता है 24-20 नंबर का दोस्तों। तो करीब आपका जो है दोस्तों ये आपका 60 नंबर यहाँ से आप बन जाएगा, ठीक है। पैसेज आप कर लेते हैं, ये हो गया। और ऑब्जेक्टिव आप तैयारी प्रीलिम्स से जो आपने किया था 60 नंबर की हिंदी, वहाँ से तैयार थी, वही सेम चीज़ यहाँ आ रही है। तो यहाँ भी आपका तैयारी हो गया ये। तो 60 ये प्लस 60 ये 120 नंबर का, तो आपको यूँ तैयार हो गया। और 120 नंबर का आता है दोस्तों, क्या आता है, निबंध। तो निबंध दोस्तों, निबंध के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए और कंटेंट देखते रहिए। लास्ट में कोई किसी टॉपिक पर आपको 600 वर्ड लिखना होता है, तो आप इसको जो है कर सकते हैं, ठीक है। 3 टॉपिक कोई अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक को उसमें से आ जाएगा। तो करिए, करना क्या है दोस्तों, अगर आप प्रीलिम्स के लिए कुछ घंटे दे रहे हैं, मान लीजिए आप जीएस दे रहे हैं, हिंदी का दे रहे हैं, तो आप अलग से 2 घंटे, हम सिर्फ कह रहे हैं 2 घंटे 2 आवर अभी से जो है आप प्रीलिम्स के साथ साथ, प्रीलिम्स आप जो पढ़ना पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। 2 आवर आप मेंस के लिए सिर्फ हिंदी में दीजिए, स्पेशली हिंदी का। हिंदी में जो मैंने बताया है, प्रशासनिक शब्दावली देख लीजिए, सारणी रूप देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो कंटेंट है उसमें लेटर राइटिंग देख लीजिए। तो ये आप अभी से देखते चलिए, ताकि जब आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाए तो आपके पास जो टाइम बचे, मान लीजिए टाइम अगर नहीं भी रहता है, जैसे कम टाइम है, अप्रैल में हो जाएगा, तो उस समय आप कुछ ज़्यादा कोशिश नहीं करें। उस समय सिर्फ आप हिंदी का जो निबंध है ना, निबंध के ऊपर फोकस कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। क्योंकि ये जो ट्रेडिशनल पार्ट्स हैं आपके, परंपरागत जिसे कहते हैं, जो आपके क्या नाम है, लेटर राइटिंग, सारणी रूप, ये सब चीज़ आपका तैयार हो जाएंगे। तो इसी के साथ दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आप प्रीलिम्स के साथ साथ 2 घंटा आप ये सब दीजिए, आपका मेंस भी तैयार हो जाएगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, ज़्यादा से शेयर करिए।
थैंक यू, धन्यवाद।